क्या होगा अगर आपकी जिंदगी में हर सुबह एक नई ऊर्जा और उद्देश्य जाग उठे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक समरी बाय D1 जी पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों का सरल और विस्तृत सार। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड, और आज हम चर्चा करेंगे स्टीव चैंडलर की उत्कृष्ट किताब 10 Ways to Motivate Yourself की, जो दिखाती है कि कैसे हम अपनी अंदर की प्रेरणा को दिन प्रतिदिन तंदुरुस्त रख सकते हैं और ओवरथिंकिंग के जाल से खुद को बचा सकते हैं। स्टीव चैंडलर एक अनुभवी जीवन कोच, बेस्ट सेलिंग लेखक और प्रेरणा विशेषज्ञ हैं। लोगों को उनके भीतर छिपी संभावनाएं पहचानने और उन पर काम करने का गुण सिखाने में चैंडलर का कोई सानी नहीं। उनकी यात्राएं, कोचिंग सेशंस और अनुभव ही उन्हें अपने क्षेत्र का प्रख्यात नाम बनाते हैं। जब वे कहते हैं मोटिवेशन अंदर से आता है, तो वह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि उनके वर्षों से आजमा परखा फिलॉसफी है। 10 Ways to Motivate Yourself का मूल संदेश है कि मोटिवेशन किसी जादुई ऊर्जा का हिसाब नहीं, बल्कि आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे निर्णयों और आदतों का परिणाम है। चैंडलर हमें 10 ऐसे व्यवहार और सोच के मॉडल देते हैं जिनकी मदद से हम थके हुए, उलझे दिमाग को फिर से जीवंत बना सकते हैं। यह किताब तब कारगर होती है जब आप सचमुच बदलना चाहते हैं, ना कि सिर्फ पढ़कर बल्कि एक एक कदम उठाकर। अब आइए हम उन 10 तरीकों को एक एक करके जानें, और हर तरीके के साथ दो दिलचस्प उदाहरण देखिए जहां असली जिंदगी में लोगों ने चैंडलर की सलाह को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव लाया। सबसे पहले चैंडलर कहते हैं कि कभी कभी हमें यह याद दिलाना जरूरी है कि हमारा समय सीमित है, जैसे आप अपनी जिंदगी का आखिरी दिन जी रहे हों। इस दृष्टिकोण से छोटी छोटी चिंताएं महत्वहीन लगती हैं और हम असल में जो करना चाहते हैं उस पर फोकस कर पाते हैं। अर्पित एक बैंक अधिकारी था जो रोजाना फाइलों के पीछे अपने करियर के बड़े सपने भूल जाता था। एक दिन उसने सोचा कि अगर आज उसकी जिंदगी का अंतिम दिन हो तो क्या कर पाता। उसने तुरंत घर लौटकर अपनी बचपन की किताबें निकाली और कहानी लिखने का पुराना शौक फिर से जगाया। अगले ही हफ्ते से अर्पित ने हर शाम एक नया पन्ना लिखा। महीनों बाद उसकी पहली कहानी ऑनलाइन प्रकाशित हुई और उसे खुद पर गर्व महसूस हुआ। इस पीरा को हमेशा लगता था कि रिश्तों में छोटी छोटी लड़ाइयां बेमानी हैं, पर वह रोज वही शिकायतें दोहराती रहती थीं। एक बार उसने अंतिम दिन की कल्पना कर अपने माता पिता के साथ बिताए पलों का आभार जताया, उनके हाथ पकड़े, बेटियों के साथ बचपन की यादों को ताजा किया। उसने महसूस किया कि वक्त बहुत कीमती है, और तभी से हर शाम वे परिवार मिलकर डिनर करते, फोन और टीवी भूलकर बातों में उलझ जाते। चैंडलर बताते हैं कि हम एक भूखे दिमाग की तरह हैं। जब तक हम सीखने, बढ़ने और चुनौतियों में जीने की भूख बनाए रखते हैं, हमारा मोटिवेशन चालू रहता है। मयंक ने अपनी फिटनेस पर ध्यान खो दिया था। उसने खुद को वादा किया कि हर शनिवार एक नया खेल खेलेगा, चाहे बास्केटबॉल हो या स्विमिंग। हर हफ्ते उसे नई खुशी और ऊर्जा मिली और उसकी खोई हुई फिटनेस वापस लौट आई। इस नई भूख ने उसे नियमित जिम ट्रेनिंग शुरू करने के लिए प्रेरित किया। देशिया को अपने करियर में एक कोच बनना था, पर उसने महंगे कोर्सेज छोड़ दिए थे। उसने सोचा कि अगर सीखने की भूख है तो मुफ्त ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी काफी हैं। फिर क्या था, रोज एक नया सब्जेक्ट देखना शुरू किया, और 2 महीने में उसने डिजिटल मार्केटिंग में स्वयं को एक्सपर्ट बना लिया। भूख की यही जादुई शक्ति थी जिसने उसे हतोत्साहित नहीं होने दिया। फेक इट टिल यू मेक इट की तरह चैंडलर कहते हैं कि आप अपने मन को एक लीडर, कलाकार या सेल्समैन के रूप में धार्य करें, जैसे आप पहले से वही हैं। लीनू को कॉन्फिडेंस शून्य था जब भी उसे प्रेजेंटेशन देना होता। उसने आईने के सामने रोज अभ्यास करना शुरू किया। वो खुद को CEO के रूप में देखती, स्लाइड्स समझाती, हाथ हिलाती। हाल ही में बड़ी मीटिंग में उसने वही लीडरशिप रवैया दिखाया। लोगों ने तालियां बजाईं और बाद में उन्होंने उस प्रेजेंटेशन पर सराहना भर दी। अरुण खुद को एक लेखक मानता था, पर कभी लेख प्रकाशित नहीं करा पाया। फिर उसने रोज सुबह 200 शब्द लिखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू किया, जैसे वह पहले से ही प्रसिद्ध लेखक हो। कुछ महीनों में उसके फॉलोअर्स बढ़े,
प्रकाशक पहुंचे और उसकी पहली ई बुक छपी। हमारे लक्ष्य जितने स्पष्ट होते हैं, हमारा दिमाग उतनी ही आसानी से मामलों पर केंद्रित होता है। चैंडलर सलाह देते हैं कि अपने सपनों को विजन बोर्ड पर चिपकाएं, तस्वीरें, कोट्स या जो भी आपको प्रेरित करे। सैमिरा ने अपना ऑफिस में प्रमोशन जीतने का सपना पूरा करना था। उसने अपने काम के डेस्क पीछे प्रमोशन लेटर की फर्स्ट पेज की रचनात्मक प्रिंट आउट चिपका दी। दिन भर जब भी थकान आती, वो उसे देखती और खुद से कहती, तब तक नहीं रुकना जब तक यह खत सच न हो जाए। 3 महीनों में उसे प्रमोशन का ऑफर मिला। शालिनी को पैसों की तंगी से छुटकारा पाना था। उसने एक तस्वीर चिपकाई जिसमें वो छुट्टी मनाते हुए दिख रही थी और दूसरी में अपना पसंदीदा कार मॉडल। रोज सुबह उठते ही वो उन तस्वीरों को देखती और खुद से वादा करती कि वह अतिरिक्त मेहनत कर इन पलों को सच करेगी। धीरे धीरे उसकी सेविंग्स बढ़ी और 1 साल में उसने वो सपना साकार किया। चैंडलर सलाह देते हैं कि बड़े मैच से पहले खिलाड़ी कैसे हार्ड प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरह हमें भी मुश्किल काम पहले से ही चुनौती के रूप में लेना चाहिए। अंकित को बड़ी सेल्स मीटिंग में पहले पैरामीटर समझाने में डर लगता था। उसने खुद को चुनौती दी, हर रोज 15 मिनट अतिरिक्त स्क्रिप्ट रिवाइज करने की। शुरू में हाथ कांपे, आवाज टिमटिमाई, पर 7 दिनों में वह चार्ज पर हो गया और मीटिंग में तालियां बटोरी। नीलम को ट्रायल रन में गाना गाते समय नर्वसनेस होती थी, पर उसने रोज कंठ अभ्यास के लिए बिना माइक्रोफोन के स्टेज पर खड़े होकर गाया। शुरुआती दिन शोर मचा, पर अभ्यास की दिनचर्या से उसका वोकल कंट्रोल धार आ गया और उसने लाइव शो में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जितनी उलझने कम, उतनी मानसिक शक्ति बचती है। चैंडलर कहती हैं कि अपने काम, रिश्ते और निर्णय जितना हो सके सरल करें। आराधा हर दिन 20 काम एक साथ निपटाती, जिससे दबाव बढ़ता। उसने एक लिस्ट बनाई, दिन में सिर्फ 3 अहम टास्क करेंगी, बाकी छोड़ देंगी। इससे उसकी जिंदगी आसान हुई और ज्यादा काम भी पूरे हुए। विक्रम के पास हर तरह के डाइट प्लान थे, पर पालन नहीं कर पाता था। उसने सिर्फ पानी पीने की आदत अपनाई, हर घंटे 1 गिलास। आसान नियम से उसकी हाइड्रेशन बेस्ट रही और वजन भी नियंत्रित हुआ। हर मुश्किल में सीख और अवसर होते हैं। चैंडलर कहते हैं कि विफलताओं को अवसर समझें और उनसे सीखें। मीना को पहला बिजनेस विफल हो गया। उसने हर गलती लिखी, मांग नहीं समझ पाई, मार्केट रिसर्च कमजोर था। फिर उसने ये सबक अपनाए, दूसरा शानदार स्टार्टअप खड़ा किया। सौरभ की बातचीत में अक्सर फिल्टर की कमी रहती थी, जिससे लड़ाई होती। उसने समझा कि यह सीख है, असली संवाद के लिए सुनना जरूरी है। उसने एक्टिव लिसनिंग पे काम किया और अब उसके रिश्ते मधुर हैं। भूल जाइए वेन्यू वाले मास्टर प्लान्स जो आपको तुरंत मोटिवेट करे, उसे ढूंढिए, उसे ट्रिगर कहते हैं। प्रतीक को सूर्योदय में भागने से जोश मिलता था। उसने रोज 5 बजे अलार्म लगाया, बाहर निकलकर ठंडी हवा में दौड़ना शुरू किया और दिन भर उसका मूड बना रहता। नीना पार्टी में नए लोगों से मिलने से डरती थी। उसने खुद को ट्रिगर दिया, पहली बातचीत में एक चुटकुला कहना। जब वो बोलती, महफिल हंसती और उसका आत्मविश्वास बना रहता। जो भी छोटा सा काम पूरा करो, उस पर गर्व करो और इसे रिकॉर्ड करो। सखी ने रोज 15 मिनट ध्यान लगाया और डायरी में टिक मार्क लगाया। 30 दिन बाद उसने देखा कि टिक मार्क्स की लकीर कितनी लंबी हो चुकी और आत्मविश्वास बूम हो गया। विपिन ने हर महीने एक नई किताब पढ़ने का टारगेट रखा। जब उसने बुक कवर पर तारीख लिखी और पूरा किया तो मन में संतुष्टि का सागर उमड़ा, जो अगले महीने की पढ़ाई के लिए मोटिवेशन बन गया। जब आप नए रास्तों पर चलने से नहीं डरते तो आपको अक्सर अप्रत्याशित अवसर मिलते हैं। आदित्य ने पारंपरिक मार्केटिंग छोड़कर एक टिकटॉक वीडियो बनाया, जिस पर उसने अपने उत्पाद का मजेदार डेमो दिखाया। वीडियो वायरल हो गया और बिक्री में 300% उछाल आया। नेहा ने फूड ब्लॉग पर कभी ट्राई या फेच हुए मेनू की जगह रिफ्लेक्शन ब्लॉगिंग शुरू की। जिंदगी की छोटी छोटी बातों का जिक्र करते हुए उस नए अंदाज ने पाठकों को आकर्षित किया और ब्लॉग मोनेटाइजेशन की राह खुली। इन 10 तरीकों को अपनाकर आप भी अपनी ओवरथिंकिंग की आदत को तोड़ सकते हैं और हर दिन नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं
शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आप किस तरीके को आजमाने वाले हैं, और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय D1 जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली किताब की समरी में, तब तक के लिए सोच कम चीज ज्यादा।